25 दिसंबर पौष मास का गुरुवार और उस पर पंचमी तिथि का संयोग अपने आप में बहुत विशेष माना गया है। पौष मास तप संयम और भीतर की शुद्धि का समय होता है। इस समय प्रकृति स्वयं मनुष्य को धीमा होकर अपने जीवन की दिशा देखने का अवसर देती है। जब इसी पौष मास में गुरुवार आता है तब गुरु तत्व अत्यंत सक्रिय हो जाता है। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, गुरु वह शक्ति हैं जो जीवन को सही दिशा देती है, जो भटके हुए मन को स्थिर करती है और जो अंधकार में भी सही मार्ग दिखा देती है। पंचमी तिथि को शास्त्रों में स्थिरता और संरक्षण की तिथि माना गया है। यह वह तिथि है जो किसी भी शुभ कार्य को टिकने की शक्ति देती है। जो भी भाव, संकल्प या साधना पंचमी को की जाती है वह जल्दी नष्ट नहीं होती, वह धीरे धीरे जीवन में जड़ पकड़ती है। इसलिए 25 दिसंबर पौष गुरुवार पंचमी का दिन केवल बीत जाने वाला दिन नहीं है, ये अपने जीवन में स्थायित्व लाने का अवसर है। इस दिन एक चुटकी हल्दी का उपाय बहुत गहरा माना गया है। हल्दी को हम अक्सर रसोई तक सीमित कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी बहुत शक्तिशाली मानी गई है। हल्दी शुद्धता, सौभाग्य, रक्षा और गुरु तत्व का प्रतीक है। जहां हल्दी का प्रभाव होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। हल्दी केवल रंग नहीं देती, वो दिशा देती है। बहुत बार जीवन में समस्या ये नहीं होती कि हम मेहनत नहीं करते, समस्या ये होती है कि हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं लग पाती। हम दौड़ते बहुत हैं लेकिन रास्ता साफ नहीं होता। गुरु तत्व का कमजोर होना इसी का संकेत माना जाता है। जब गुरु तत्व मजबूत होता है तब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। यही निर्णय आगे चलकर धन, सम्मान और शांति का कारण बनते हैं। 25 दिसंबर की सुबह या दिन में जब भी संभव हो, स्नान के बाद कुछ क्षण शांति में बैठे। ये उपाय जल्दबाजी में नहीं किया जाता, पौष मास में किया गया। कोई भी उपाय मन की अवस्था देखता है, विधि नहीं। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। यदि मन में चिंता, क्रोध या संतोष भरा है तो उसे दबाने की कोशिश न करें, उसे स्वीकार करें और छोड़ने का भाव बनाएं। अब एक चुटकी हल्दी अपने दाहिने हाथ में लें। ये मात्रा बहुत छोटी होगी लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी सही भावना भी पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हल्दी को हाथ में लेते समय आंखें बंद करें और अपने जीवन को बिना किसी डर के देखें कि कहां बार बार रुकावटें आती हैं, कहां निर्णय लेने में भ्रम होता है, कहां मेहनत के बाद भी मन संतुष्ट नहीं हो पाता। इन सबको बिना दोष दिए स्वीकार करें। स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अब मन में ये भावना रखें कि ये हल्दी मेरे जीवन में शुद्धता लाए। जैसे हल्दी हर वस्तु को पवित्र बना देती है, वैसे ही मेरे विचार, मेरे कर्म और मेरी वाणी भी शुद्ध होंगी। ये भावना जितनी सच्ची होगी, उपाय उतना ही प्रभावी होगा। यहां शब्दों की आवश्यकता नहीं है। गुरु तत्व शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होता है। गुरुवार का दिन ये भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य कितना आवश्यक है।
बहुत बार लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब तुरंत कुछ नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन गुरु कृपा का स्वभाव धीरे धीरे फल देना होता है। जो फल गुरु देता है वह स्थायी होता है। एक चुटकी हल्दी का उपाय भी धीरे धीरे जीवन में अपना रंग छोड़ता है। पंचमी तिथि इस उपाय को संरक्षण देती है। इसका अर्थ यह है कि जो सकारात्मक ऊर्जा आज उत्पन्न होगी वह व्यर्थ नहीं जाएगी, वह टिकेगी, बढ़ेगी और सही समय पर फल देगी। इसलिए इस दिन मन में बार बार संदेह ना आने दें। संदेह सबसे बड़ी बाधा है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, श्रद्धा का अर्थ है भरोसा। इस दिन वाणी पर विशेष ध्यान रखें। गुरुवार को बोले गए शब्द बहुत दूर तक असर करते हैं। यदि इस दिन किसी का अपमान किया गया, झूठ बोला गया या कटु वचन कहे गए तो हल्दी की शुभ ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसलिए कम बोले, लेकिन जो बोले उसमें सत्य और सौम्यता हो। हल्दी का यह उपाय केवल धन या बाहरी सुख के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य भीतर की अस्थिरता को शांत करना है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की परिस्थितियां भी अपने आप संतुलित होने लगती है। बहुत बार धन की कमी बाहर नहीं होती, भीतर की बेचैनी से पैदा होती है। हल्दी उस बेचैनी को शांत करने का प्रतीक है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी बुजुर्ग, गुरु समान व्यक्ति या माता पिता का सम्मान करें। सम्मान देना भी एक प्रकार का दान है। जहां सम्मान होता है वहां गुरु तत्व मजबूत होता है, और जहां गुरु तत्व मजबूत होता है वहां जीवन भटकता नहीं। इस उपाय के बाद यह भी आवश्यक है कि आप अपने भोजन और दिनचर्या में थोड़ी सादगी रखें। बहुत भारी भोजन, आलस्य या नकारात्मक संगति इस उपाय के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। पौष मास स्वयं सादगी का मास है। जितना सरल जीवन होगा उतना गहरा असर होगा। हल्दी ये भी सिखाती है कि जीवन में विनम्रता कितनी बड़ी शक्ति है। हल्दी जमीन से जुड़ी होती है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। यही संदेश ये उपाय देता है कि जमीन से जुड़े रहो, अहंकार से दूर रहो। अहंकार जहां आता है वहां गुरु कृपा टिक नहीं पाती। इस उपाय को किसी को दिखाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो साधना मौन में होती है वह सबसे अधिक फल देती है। शोर में की गई साधना अहंकार बढ़ाती है, मौन में की गई साधना भाग्य बदलती है। यह भी ध्यान रखें कि इस उपाय के बाद तुरंत चमत्कार की अपेक्षा न रखें। यदि आप शांत, हल्का और थोड़ा स्पष्ट महसूस करने लगे तो यही इसका पहला फल है। बड़े परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होते हैं, बाहर बाद में दिखाई देते हैं। 25 दिसंबर पौष गुरुवार पंचमी का ये उपाय जीवन को एक नई स्थिरता देने का माध्यम है। ये आपको ये सिखाता है कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन स्वयं को बदलने से सब कुछ बदल सकता है। एक चुटकी हल्दी के साथ केवल एक ही संकल्प रखें कि मैं अपने विचार, अपनी वाणी और अपने कर्म को शुद्ध रखूंगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा और सही समय पर सही निर्णय लूंगा। जब ये संकल्प भीतर बैठ जाता है तब गुरु तत्व स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं,
सहायता अपने आप मिलने लगती है और जीवन में एक अलग ही स्थिरता आने लगती है। यही इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य है। यह किसी बाहरी शक्ति को मनाने का तरीका नहीं है, यह स्वयं को तैयार करने की प्रक्रिया है। जब आप तैयार हो जाते हैं तब जीवन स्वयं सहयोग करने लगता है। 25 दिसंबर पौष गुरुवार पंचमी को इसे एक चुटकी हल्दी के साथ अपने जीवन में शुद्धता, स्थिरता और सही दिशा को आमंत्रित करें, बिना शोर, बिना दिखावे और बिना डर के। समय आने पर जीवन स्वयं ये अनुभव कराएगा कि जो कभी उलझा हुआ लगता था वह अब सहज होता जा रहा है। यही गुरु कृपा का सच्चा स्वरूप है।